प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और इसमें जो सेंटेंस बनते हैं उनके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। इसकी जो पहचान है, इसमें क्रिया के अंत में था, थी, थे, गया, गई या गए आदि शब्द आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की वो डिड है, ठीक है। और डिड का जो यूज होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। जहाँ भी डिड आ जाएगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। तुम स्कूल गए थे। तुम स्कूल गए थे। पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, देखेंगे गए थे, ठीक है, गए। तो पहचान इसकी पास्ट इंडेफिनिट की है और रूल सुन लेंगे। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट लगता है अफर्मेटिव में, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका तुम, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, तुम। और तुम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब करने वाला। तो काम को कौन कर रहा है, तुम। क्या काम कर रहा है, जाने का। कहाँ, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो तुम तो हो गया सब्जेक्ट और कर्ता क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जो भी काम कर रहा है वो आपकी वर्ब होती है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, तुम, और वर्ब क्या हो गई, जाना। और कहाँ को जा रहा है, स्कूल को, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बनाएंगे सब्जेक्ट आपका यू हो गया, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने का क्या होता है बेटा, वेंट। और कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। इस प्रकार आपके सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे अफर्मेटिव, ठीक है। वे खाना खाते थे। वे खाना खाते थे, ये बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बेटा, खाना। जिसके पीछे ते थे जुड़ रहा है वो ही हमारी वर्ब है। और ये सब्जेक्ट हो गया। बचा कुचा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो खाते की क्या होती है, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म आएगी एट, एट, ठीक है ना। और क्या खाता है, फूड, ठीक है। इस प्रकार आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है, रूल सेम रहेगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके बनेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में देखेंगे क्या रूल बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस। और इसमें नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज होता है। और जहाँ भी डिड का यूज हो जाएगा वहाँ पर वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, ध्यान रखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम पानी में नहीं तैरते थे, ठीक है। तुम पानी में
नहीं तैरते थे। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब रूल क्या है, सब्जेक्ट और बेटा डिड नॉट लगता है यहाँ, डिड नॉट प्लस डिड नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आएगा। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम, यू डिड नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है, तैरना है, स्विम, स्विम कहाँ, इन वाटर, इन द वाटर, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया आपका। एक नेगेटिव और ले लेंगे, राम किताब नहीं पढ़ता था, ठीक है। बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट राम है, ठीक है बेटा, और डिड नॉट आएगा। रूल के अकॉर्डिंग बनाए जाइए, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो रीड लगा देंगे या स्टडी लगा देंगे। रीड क्या, बुक, रीड द बुक, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेगेटिव के बाद बेटा हम आते हैं इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे जिनमें स्टार्टिंग में क्या आए उनको इंटरोगेटिव कहते हैं, और दूसरे वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड इसके सेंटेंस के बीच में आए वो डबल इंटरोगेटिव होते हैं। तो पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद रूल बताएंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। क्या वाले, इंटरोगेटिव, क्या तुम पत्र लिखते थे, और क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। तो क्या की जो अंग्रेजी आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। क्या के लिए जो लिखते हैं वो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम मीन्स यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जिसमें ते थे जुड़ रहा है वो ही आपकी वर्ब है, तो लिखने की होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट। क्या लिखता है, पत्र, ए लेटर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक सेंटेंस, क्या हम आम खाते थे, क्या हम आम खाते थे। रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा है, डिड। हम की वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा, खाना, ईट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी बेटा, ईट क्या, द मैंगो, द और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब बेटा इंटरोगेटिव में नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या वह गीत नहीं गाती थी, क्या वह गीत नहीं गाती थी, इसको बनाएंगे बेटा, ठीक है। क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या वह गीत नहीं गाती थी। ठीक है, रूल देखेंगे। क्या के लिए बताया मैंने आपको, डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना, डिड के बाद नोट नहीं लगाना, नोट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है बेटा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखेंगे डिड लगा देंगे क्या के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, लड़की है गाती। ठीक है, लड़की है, सी आएगा, सी। नोट सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद वर्ब, वर्ब है बेटा गाना। ठीक है, गीत, तो सिंग होती है इसकी जो अंग्रेजी होती है, सिंग। और क्या, गीत, सिंग ए सॉन्ग, और आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये आपके रूल हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा डबल इंटरोगेटिव में। डबल इंटरोगेटिव में कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, तो समझेंगे ध्यान से और उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, हम रूल बताएंगे, रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, सेंटेंस है आपका, वह स्कूल क्यों जाता था। वह स्कूल क्यों जाता था, देखेंगे डबल इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह स्कूल क्यों जाता था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन डबल इंटरोगेटिव है। कैसे बनाएंगे देखेंगे ध्यान से, पहले रूल सुन लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी जो अंग्रेजी है सबसे पहले आती है वो क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्यों है, क्यों के लिए वाई लिखा जाएगा बेटा। और जैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके बाद डिड जरूर लगता है, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना डिड जरूर लगेगा। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों। क्यों की जो अंग्रेजी है वो है व्हाई। ठीक है, और डिड और सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह लड़का है जाता। ठीक है, ही वर्ब क्या है, जाना, गो, और टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये आपका रूल है। टोटल जितने भी सेंटेंस बनेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे, रूल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज से और भी सेंटेंस आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम नेगेटिव की बेटा। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव की। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे ये देखना है। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्या, सॉरी क्या नहीं, नेगेटिव है ना डबल इंटरोगेटिव का। राम पतंग क्यों नहीं उड़ाता था। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी। ठीक है, पहले रूल लिख देंगे, रूल के बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा नोट,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा? वाई डिड और राम, पहला अक्षर बड़ा आएगा क्योंकि नाम है, और बेटा नोट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा? उड़ाना की फ्लाई होती है। फ्लाई क्या? पतंग, द काइट। और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आपके जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं उनमें 6 तरह के सेंटेंस हमने बनाए हैं। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है, और उसको 6 तरह से बनाएंगे। ठीक है बेटा, हिंदी एक होगी और अंग्रेजी उसकी 6 होंगी, और जितनी भी अंग्रेजी होंगी उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे और जो हिंदी जो है उसकी मीन्स है उसको बोलते जाएंगे। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस और उसको 6 तरीके से बनाएंगे बेटा। 6 तरीके बताए हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरगेटिव और डबल इंटरगेटिव नेगेटिव। देखेंगे जैसे तुम खाना खाते थे, तुम खाना खाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में बनाएंगे इसको। यू एट द फूड। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे बेटा, तो क्या बनेगा? यू डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी को इंटरोगेटिव में बनाएंगे। क्या बनेगा? डिड आगे आ जाएगा, डिड यू ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बेटा। और इसी को ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बोलो, नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद। डिड यू नोट ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके बाद डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव देखेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन वर्ड क्यों आता है। ठीक है, तुम खाना क्यों खाते थे, तुम खाना क्यों खाते थे, तो वह आएगा पहले, वह, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह डिड यू ईट द फूड। ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव बेटा। ठीक है, तो इसमें जो नोट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा बेटा। तो क्या बनेगा? वाई डिड यू नोट ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और रूल याद करने के लिए 6 तरह से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में सेंटेंस लिखा और उसको 6 प्रकार से बना दिया, इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में जो ग्रामर होगी आपकी, उसके एक्सरसाइज में बहुत सारे सेंटेंस होंगे और 6 तरह के टोटल सेंटेंस होते हैं। तो सारी की सारी एक्सरसाइज को आप इन जो रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।